प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के बस्ती में चुनावी जनसभा की। सीएम योगी साथ में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से विपक्ष पर साधा निशाना, साथ ही गिनाई अपनी सरकार की उपलब्धियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया 400 पार का नारा, बोले विकसित भारत के लिए वोट करें। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी का तूफानी चुनाव प्रचार। द्वारका में पीएम मोदी करेंगे रैली। 23 मई को पटियाला में रैली करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी के पक्ष में मांगेंगे समर्थन। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर साधा निशाना, कहा केजरीवाल की कथनी और करनी में अंतर। स्वाति मालीवाल मामले को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल से पूछा सवाल, कहा आरोपी के साथ क्यों खड़े हैं केजरीवाल। बीजेपी ने केजरीवाल पर तंज कसा, कहा दिल्ली के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगाने वाले के सीएम के आवास का ही फुटेज गायब। था दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगवा दूंगा, वो मुख्यमंत्री आवास के एक चप्पे का सीसीटीवी फुटेज अनइंटरप्टेड अनकट सीसीटीवी फुटेज देने की स्थिति में नहीं है। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को घेरा, कहा दिल्ली को बना दिया था शराब का दरिया। दिल्ली मेट्रो में सीएम केजरीवाल को लेकर जान से मारने की धमकी लिखने वाले की पहचान हुई। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बरेली का रहने वाला केजरीवाल को धमकी देने वाला शख्स एक बड़े बैंक में काम करता है। मनोज तिवारी को लेकर केजरीवाल ने बयान दिया, कहा कन्हैया कुमार को जिताना है, रिंकिया के पापा को हराना है। 2 नंबर के बटन दबा के भारी बहुमत से जिताना है और रिंकिया के पापा को हराना है। केजरीवाल पर मनोज तिवारी का पलटवार, कहा जो बेटियों का ही समर्थक नहीं वो बेटी के पिता को कैसे जीतते देखेगा। स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली पुलिस की जांच जारी। मुंबई से वापस लाए गए आरोपी विभव। सीएम केजरीवाल के पीए विभव को सीन रिक्रिएशन के लिए मुंबई ले गई थी पुलिस। यहीं पर आरोपी ने किया था फोन फॉर्मेट। स्वाति मालीवाल ने लगाया था सीएम आवास के अंदर मारपीट का आरोप। पुलिस हर लिंक को जोड़ने की कोशिश में जुटी। स्वाति मामले शाजिया इल्मी ने केजरीवाल को घेरा, कहा शीश महल में जो कुछ हुआ उस पर कुछ नहीं बोलते। ये स्वाति मालीवाल की और हाथापाई की और उस पूरे कांड की जो शीश महल के अंदर हुआ है उस पर केजरीवाल जी बिल्कुल मौन व्रत रख लेते हैं। घाटकोपर होर्डिंग मामले की जांच को तेज किया गया। मामले को लेकर स्पेशल टीम बनाई गई। एसआईटी की टीम में कुल 6 अधिकारी, डीसीपी डिटेक्शन क्राइम ब्रांच विशाल ठाकुर कर रहे टीम को लोड। एसआईटी टीम ने मुख्य आरोपी भावेश भिंडे के घर तलाशी ली। होर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज जब्त किए। आरोपी भावेश भिंडे के 7 बैंक अकाउंट्स पर भी एसआईटी की नजर। होर्डिंग से हुई कमाई की जांच हो रही। एसआईटी ने भिंडे की कंपनी से जुड़े अधिकारियों के भी बयान दर्ज किए। घाटकोपर में होर्डिंग गिरने से हुई थी 16 लोगों की मौत। पुणे के पुणे हिट एंड रन मामले में आज का दिन अहम। सरकारी अस्पताल जारी करेगा नाबालिग की ब्लड रिपोर्ट। आज आरोपी विशाल अग्रवाल का कराया जाएगा मेडिकल टेस्ट। दोपहर बाद ले जा सकती है पुलिस। किशोर न्यायालय की ओर से आज पुणे हिट एंड रन मामले में दिया जाएगा अंतिम आदेश। पुलिस ऊपरी अदालत का रुख करेगी। पुणे हिट एंड रन मामले में सीएम एकनाथ शिंदे ने न्याय का भरोसा दिलाया। बोले सभी को मिलेगा एक बराबर न्याय। पॉर्श कांड मामले में देवेंद्र फडणवीस ने कहा हैरान करने वाला जुवेनाइल बोर्ड का फैसला। जौनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को बताया क्षेत्रीय पार्टी का। प्रदेश में 60-62 सीटों पर ही सिर्फ लड़ रही चुनाव। क्योंकि ये पार्टी तो एक क्षेत्रीय पार्टी है। कुल 60-62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सीएम योगी ने कांग्रेस और एसपी पर साधा निशाना, कहा जब सत्ता से कोसों दूर हैं तब अपने नेता का नहीं कर पा रहे सम्मान। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में कांग्रेस प्रत्याशी जेपी अग्रवाल ने प्रचार किया। जनता को संबोधित कर कांग्रेस के लिए समर्थन मांगा। पोस्ट पोल की तैयारियों को लेकर बोले सीताराम येचुरी, कहा पहले बिना धांधली के चुनाव खत्म होने दीजिए तब इस पर बात करेंगे।
दिल्ली में बीजेपी नेता भारत भूषण ने प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के पक्ष में डोर टू डोर कैंपेन किया। पर्वतीय समाज के लोगों से वोट की अपील की। कंगना के खान पान को लेकर बोले कांग्रेस नेता विक्रमादित्य। कहा, ट्विटर पर उनके बारे में हो रही ऐसी बातें, क्यों नहीं भेजा किसी को लीगल नोटिस। मैंने देव समाज के लोगों से भी बात करी और देव समाज के लोगों ने ये चिंता कुल्लू जिला के अंदर व्यक्त करी, मंडी जिला के अंदर व्यक्त करी कि ये जो चीज़ें सोशल मीडिया पर निकल कर आ रही है उन्हीं के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से निकल कर आ रही है, जिस पे उन्होंने अभी तक कोई लीगल नोटिस ट्विटर को नहीं भेजा। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सीएम मान से पूछा सवाल। का टीचर एम्प्लॉय को क्यों किया गया नजरबंद, क्यों टैप हो रहे उनके फोन। चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री से पूछा, पंजाब दौरे पर आएंगे तो कुछ देर जाएंगे या नहीं। तिरुपति में सीएम रेवंत रेड्डी ने सपरिवार भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। बच्चे को गोद में लेकर नजर आए सीएम रेवंत रेड्डी। इंदौर में अक्षय कांति बम के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोला। अक्षय की गिरफ्तारी की सूचना देने वाले को 5,100 का इनाम देने की घोषणा। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने केंद्रीय सुरक्षा बल पर हमला बोला। कहा, उलुबेरिया और जांगीपारा में आईटीबीपी ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की। सारण में हुई हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने आरजेडी को जमकर घेरा। कहा, उम्मीदवार की उपस्थिति में भड़काई गई चीजें दंगे करवाने की साजिश थी। दिल्ली में बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने आरजेडी पर जमकर हमला बोला। कहा, सारण की घटना पर राजनीति न करे, आरजेडी माहौल खराब करने की कोशिश कर रही। दिल्ली से लेकर पंजाब हरियाणा तक लू का सितम। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए जारी किया रेड अलर्ट। दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में 47 डिग्री सेल्सियस को पार कर सकता है तापमान। लोगों को घरों में रहने की सलाह। केरल, तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट। केरल में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट। कर्नाटक के कोडागु में जोरदार बारिश, कई इलाकों में भारी जल भराव। तमिलनाडु के करूर में भारी बारिश से नेशनल हाईवे पर पानी भरा, यातायात व्यवस्था प्रभावित। भ्रष्टाचार के आरोपों में सीनियर पुलिस ऑफिसर उमा महेश्वर पर एक्शन। एसीबी मामले की जांच कर रही है। नशा कारोबारियों के खिलाफ लखनऊ पुलिस का बड़ा एक्शन। मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे की कंपनी में 12 लाख रुपए की ठगी। कंपनी के मैनेजर पर आरोप। नोएडा के सेक्टर 39 में सरकारी अस्पताल में भीषण आग लगी। मरीजों में अफरा तफरी मची। नवादा में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। 13 जिंदा कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार। ईरान जाएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। इब्राहिम रईसी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। फतेहपुर शेखावटी में लक्ष्मीनाथ विराट महोत्सव की तैयारी तेज। 11 बंगाली कारीगर सजा रहे नगर सेठ का दरबार। आर्टिफिशियल ड्राई फ्रूट के लुक में सजाया जा रहा मंदिर। सजावट के लिए कोलकाता से लाए जा रहे फूल। लक्ष्मीनाथ विराट महोत्सव के लिए रामधुन और प्रभात फेरी के साथ दिया जा रहा न्योता। कई राज्यों में पहुंचेंगे भक्त। कांचीपुरम के वरदराजा पेरुलम मंदिर में गरुड़ सेवा उत्सव की धूम। भक्तों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। तिरुपति के दरबार में पहुंचे तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। वाराणसी में यूपी के सीएम ने काल भैरव और विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। बाबा का आशीर्वाद लिया। अमरावती में दिव्यांगों की अंतर्राष्ट्रीय कैरियोके संगीत प्रतियोगिता का आयोजन। यूएसए के गीतकार को पुरस्कार मिला। गर्मी में पर्यटकों से गुलजार हुआ माउंट आबू। सबसे ज्यादा गुजराती पर्यटक आ रहे। दिल्ली में इजरायल राष्ट्रीय दिवस समारोह का कार्यक्रम का आयोजन। इजरायल और भारत के कई अधिकारी शामिल हुए। आईपीएल एलिमिनेटर में आज बेंगलौर का मुकाबला राजस्थान से। 6 मैचों से जारी है बेंगलौर का विजय अभियान। आईपीएल में हैदराबाद को हराकर फाइनल में पहुंची कोलकाता की टीम। क्वालिफायर में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराया। क्वालिफायर 1 में हैदराबाद को रौंद कर कोलकाता आईपीएल के फाइनल में 13.4 ओवरों में चेस किया 160 रनों का लक्ष्य। मिचेल स्टार्क रहे मैन ऑफ द मैच। 3 ओवर के अपने पहले स्पेल में किए 3 शिकार। ट्रेविस हेड को 0 पर चलता किया।
कोलकाता चौथी बार आईपीएल फाइनल में पहुंचा, स्टार्क जीत के हीरो बने। दिवंगत इब्राहिम रईसी के अंतिम दर्शन के लिए तेहरान में उमड़ा जन सैलाब, मुसल्ला मस्जिद में लाया गया पार्थिव शरीर। यूएन ने अपने झंडे को आधा झुका कर ईरानी राष्ट्रपति की मौत पर शोक जताया, यूएनएससी ने सम्मान में रखा 1 मिनट का मौन। पुतिन ने दिवंगत इब्राहिम रईसी को बताया भरोसेमंद सहयोगी, कहा अपनी बातों के पक्के शख्स थे राष्ट्रपति रईसी। आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल 4 संदिग्धों को कोर्ट में किया गया पेश, कनाडा के सुरे कोर्ट में पेशी हुई। आज सुबह सिंगापुर पहुंचे टर्बुलेंस में फंसे सिंगापुर एयरलाइंस के यात्री, बोइंग विमान को बैंकॉक से डाइवर्ट किया गया था। उत्तरी गाजा के जबलिया में अस्पताल पर मिसाइल हमला, अफरा तफरी में बाहर निकाले गए मरीज। इजरायली पीएम ने की आईसीसी के मुख्य अभियोजक की निंदा, नेतन्याहू ने करीम खान पर यहूदी के विरोध का आरोप लगाया। अमेरिकी सीनेटर बनी सैंडर्स ने करीम खान का समर्थन किया, करीम खान के मांग को ठहराया जायज। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप के वरिष्ठ विदेश नीति सलाहकार का इजरायल दौरा, नेतन्याहू से मुलाकात की। विदेश विभाग की कमेटी के सामने विदेश मंत्री ब्लिंकन की पेशी के दौरान प्रदर्शन, इजरायल के प्रति दोहराया समर्थन। 2024-25 की पहली तिमाही में आरबीआई ने 7.5% की मजबूत ग्रोथ का अनुमान लगाया, कुल डिमांड में बढ़ोतरी का अनुमान। 2023-24 के लिए रिसर्च और रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने विकास दर का अनुमान 7.8% किया, जनवरी मार्च में 6.7% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान। शेयर बाजार का मार्केट कैपिटलाइजेशन पहली बार $5 ट्रिलियन के पार, पीएम मोदी के 4 जून को मार्केट में उछाल आने के दावे के बाद रिकॉर्ड बना। 2024-25 में आईपीओ के जरिए रकम जुटाने का रिकॉर्ड बना सकते हैं कंपनियां, पहले 2 महीने में ही 50,000 करोड़ के आईपीओ लाने की योजना सामने आने के बाद भरोसा बढ़ा। 2023-24 में रिसर्च एजेंसी सुरिसिल में घरेलू बचत बढ़ने की संभावना, कहा घरेलू बचत की बढ़ोतरी के मुकाबले लोन की ग्रोथ में सुस्ती आएगी।